जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैया सम्मान योजना में 2 किस्त एक साथ मिल रहा है। जी हाँ, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है और 7 मार्च शनिवार से उन महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है और 18 जिलों में पैसा मिल चुका है 5,000 करके। और आज 10 बजे से सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला है और महिलाओं को 2 किस्त में पैसा मिलेगा। पहला किस्त 2500, दूसरा किस्त 2500। और ये जो पैसा है वो 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा है। जी हाँ, 2500 मिल रहा है 18वीं किस्त का और 2500 मिल रहा है 19वीं किस्त का। तो टोटल होता है 5,000 पैसा मिल रहा है और 18 जिलों में पैसा पहुंच भी चुका है। तो अब आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 5,000 रुपया क्रेडिट हो चुका है और ये जामताड़ा जिला का है जहाँ पर आज सुबह को ही 5,000 रुपया पैसा पहुंच गया है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी जो मैया सम्मान योजना का पैसा जा रहा है वो अचानक नहीं भेजा जा रहा है। इसके पीछे सरकार की एक पूरी प्रक्रिया है। जी हाँ, ये जो पैसा भेजा जा रहा है ये अचानक नहीं भेजा जा रहा है। सरकार ने ये टारगेट रखा था कि होली से पहले झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए, इसलिए सरकार पैसा भेज रहा है। तो झारखंड सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मैया सम्मान योजना को लगातार चलाया जाएगा और पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सहायता राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, और ऐसा ही हो रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने एक अलग फैसला लिया है और जनवरी और फरवरी महीने की किस्त को जोड़कर 5,000 एक साथ भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, सरकार इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपया देता है, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ अलग किया है और महिलाओं को 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। 2 किस्त है, एक है 18वीं किस्त और एक 19वीं किस्त। ये दोनों का पैसा एक साथ दिया जा रहा है और यही कारण है कि अभी बहुत सारी महिलाओं के मोबाइल पर 5,000 आने का मैसेज दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लगभग झारखंड के सभी महिलाओं को 5,000 करके पैसा मिल रहा है। अब कई महिला ये सोच रही है कि उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार एक ही दिन में पूरे राज्य के सभी महिलाओं के खाते में पैसा नहीं भेजता। पैसा अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जाता है। जी हाँ, सरकार जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा भेजता है तो एक ही साथ ही झारखंड के सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता। सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है और चरणबद्ध तरीके से इसलिए भेजता है क्योंकि अगर मैया सम्मान योजना का पैसा एक साथ झारखंड की सभी महिलाओं को दे दिया जाए तो ऐसे में मैया सम्मान का जो सिस्टम है उतना ओवरलोड नहीं ले पाएगा और सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो महिलाएं पात्र है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। ऐसा करके पहले कुछ जिलों में पैसा भेजता है, उसके बाद और कुछ जिलों में पैसा भेजता है। अब बात करते हैं उम्र की। इस योजना में केवल वही महिलाएं पात्र होती है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है। अगर किसी महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। जी हाँ, जिस भी महिला की उम्र 50 साल पार हो जाता है तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता और इस शर्त को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका उम्र 50 साल भी नहीं होता और आपका नाम काट दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके राशन कार्ड में उम्र चेक किया जाता है तो उसमें आपका 50 साल पार हो जाता है, लेकिन आपके आधार कार्ड में उम्र 50 साल पार नहीं होता और 45 साल ही होता है। और जो मैया सम्मान योजना है उनका जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू राशन कार्ड का देता है। तो राशन कार्ड में 50 साल पार हो जाता है तो आपका नाम काट दिया जाता है। इसी वजह से कई महिलाओं का नाम सूची से हट भी जाता है। इसलिए अगर किसी का पैसा नहीं आया है तो उन्हें ये भी चेक करना चाहिए कि उनकी उम्र योजना की पात्रता के अनुसार है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और उसके बाद आपका जो नाम है वो वृद्धा पेंशन में जोड़ा जाएगा। आप वहां पर आवेदन करके अपना नाम
जोड़ सकते हैं, जहां आपको हर महीने 1000 की सहायता दिया जाएगा। अब कई महिलाएं पूछ रही है कि जिन जिलों में अभी पैसा शुरू नहीं हुआ वो कब मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, मतलब एक साथ सभी जिलों को पैसा नहीं मिलता। तो महिलाएं पूछ रही है कि जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं आया है वहाँ कब मिलेगा। तो जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना है, इसलिए जो जिले अभी बाकी है वहाँ भी बहुत जल्द पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार यही प्रयास कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके झारखंड के सभी 24 जिलों में पैसा मिल जाए। और सबसे पहले उन्हीं जिलों को पैसा मिल रहा है जिन जिलों की महिलाओं का सब कुछ कंप्लीट है, डीबीटी चालू है, भौतिक सत्यापन हो चुका है। उन्हीं जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। अगर आपके जिले का महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है, मतलब मिलेगा लेकिन दूसरे चरण में पैसा मिलेगा। इसलिए आप महिलाओं को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और संभावना यही बताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बाकी जिलों में भी भुगतान शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर 10 से 15 तारीख के पहले ही पैसा आने की संभावना है। जी हाँ, जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं आया है तो उन जिलों में 10 से 15 तारीख के बीच में पैसा आ जाएगा, इसलिए टेंशन का कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि त्योहार के अवसर पर महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशी से त्योहार मना सके। जी हाँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सभी महिलाओं के खाते में एक ही समय पर पैसा नहीं पहुंच पाई, इसलिए अब धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। तो आपके जिले में भी पैसा जल्द आएगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ महिलाओं को पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके बैंक खाते डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय नहीं होता, मतलब चालू नहीं होता। जी हाँ, बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका डीबीटी चालू नहीं होता। और डीबीटी मैया सम्मान योजना के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही डायरेक्ट अकाउंट में आता है। बीच में कोई बेचौलिया नहीं होता, कोई दलाल नहीं होता, पैसा सीधे आपके खाते में सरकार द्वारा भेज दिया जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर डीबीटी सक्रिय नहीं है तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सीधे खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसलिए जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया उन्हें अपने बैंक में जाकर ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि डीबीटी चालू है या नहीं। जी हाँ, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला तो हो सकता है कि उनका डीबीटी में कुछ गलती हो, तो जाके डीबीटी चालू करवा लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आधार लिंक होना भी ज़रूरी है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा रुक सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में उनका पैसा रुक सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाइए। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो होता क्या है कि सरकार तो पैसा भेज देता है आपको, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, और इसका कारण है बैंक खाता आधार से लिंक ना होना। तो जल्द से जल्द बैंक खाता आधार से लिंक करवाइए ताकि आपको समय पर पैसा मिल जाए। दरअसल सरकार की तरफ से जो भी भुगतान प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कुछ जिलों में पैसा 2 हिस्सों में भेजा जा रहा है, पहले 2500 और उसके बाद बाकी 2500। इसलिए जिन महिलाओं को अभी केवल 2500 मिला है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही उनके खाते में बाकी 2500 भी भेज दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है और आया है तो सिर्फ 2500 आया है, तो इसमें आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार कई जिलों में 2 बार, मतलब 2 किस्त एक साथ नहीं भेज रहा है। पहले 8वीं किस्त भेज रहा है, उसके बाद फिर 19वीं किस्त भेज रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके ज़िले में भी ऐसा हो रहा है। आपको एक साथ 5000 भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 किस्तों का पैसा पहले मिलेगा 2500, फिर उसके बाद 2500 मिलेगा। और इसका जो अंतर है वो 6-7 दिन का है। मतलब पहले आपको 2500 मिलेगा, उसके 7 दिन बाद ही या फिर 8 दिन बाद आपको और 2500 मिल जाएगा। तो इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत सारी महिलाएं कमेंट करके पूछ रही थी कि होली तो बीत गई तो क्या अब पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि सरकार होली तक ही पैसा जारी रखा था, उसके बाद नहीं रखेगा।
तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, पैसा बंद नहीं होगा। होली से पहला पैसा भेजने की शुरुआत जरूर की गई थी ताकि महिलाएं त्यौहार अच्छे से मना सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होली बाद पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल साफ है, पैसा बंद नहीं होगा। भले ही पैसा होली के पहले शुरू किया गया था और सरकार ने ये लक्ष्य भी रखा था कि होली से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए, तो होली के बाद भी जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको पैसा जरूर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। और कई जिलों में होली के दिन भी पैसा भेजा गया है और बहुत सारी महिलाओं ने बताया है कि 4 मार्च ही उनके खाते में 2500 आ गया है। इसका मतलब साफ है कि भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। जी हाँ, भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो जल्द पैसा आने वाला है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस योजना को लेकर जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सहायता के लिए ये योजना चला रही है और उसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक झारखंड के लगभग 18 जिलों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन जिलों की महिलाओं के खाते में लगातार पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कुछ महिलाओं के खाते में होली के दिन भी पैसा पहुंच गया था और कई महिलाओं ने ये भी बताया है कि सुबह लगभग 9 बजे से लेकर दोपहर तक उनके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आ गया है। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के लगभग 18 जिलों में पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और लगभग मिल ही गया है। और जो 6 जिले बाकी हैं वहाँ पर भी जल्द पैसा भेज दिया जाएगा और पैसा लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है तो कई महिलाओं को 2500 करके 2 किस्त अलग अलग दिन पर मिल रहा है और ये पैसा ज़्यादातर सुबह में आ रहा है महिलाओं के खाते में। अगर हम जिले की बात करें तो जिन जिलों में पैसा भेजा जा चुका है उनमें है गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, पाकुड़, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, खूंटी, सरायकेला खरसुआ, गोड्डा, लालदेगा, रामगढ़, पलामू और जामताड़ा भी शामिल है। जामताड़ा जिले में आज सुबह सुबह पैसा आया है जिसमें सभी महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया गया है। इन जिलों में रहने वाली बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है और लगातार पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी कई महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में पैसा नहीं आया। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। इसलिए अगर आपका जिला इस लिस्ट में है और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि आपका बैंक का सर्वर डाउन हो या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जिसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है, तो आप महिलाओं को सब्र करना है। और बहुत सारी महिलाओं का एक और सवाल है, कुछ लोगों के खाते में 5,000 आया है लेकिन कुछ के खाते में केवल 2500 आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रक्रिया अभी जारी है और धीरे धीरे सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। अगर आप मैया सम्मान योजना की पात्र महिला है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, ऐसे में टेंशन का कोई बात नहीं है। और सरकार का लक्ष्य यही है कि झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले और उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है और आपके दस्तावेज सही है तो आपके खाते में पैसा जरूर आएगा। बस आपको समय समय पर अपने बैंक खाते की जानकारी चेक करते रहना है और अगर कोई समस्या है तो बैंक या संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी ले लेना है। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कहा गया है, जब तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच नहीं जाता तब तक भुगतान प्रक्रिया जारी रहेगी। जी हाँ, सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक सभी पात्र महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा भुगतान जारी रहेगा। इसलिए किसी भी महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पैसा मिल चुका है उनके लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है और जिनको अभी तक नहीं मिला उनके खाते में जल्द पैसा आने की संभावना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, किसको 2500 मिल रहा है, किसको 5,000 और किसी को 7,500 क्यों मिल रहा है? तो कारण बहुत सरल है। जिन महिलाओं को पहले सभी किस्त मिलती रही है उन्हें केवल 2500 मिल रहा है। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ महिलाओं को पहले 2500 मिला है, उसके 7 दिन बाद फिर 2500 मिल रहा है, मतलब 5,000 तो मिल रहा है लेकिन एक साथ नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी महिलाओं को इस बार एक साथ 5,000 दिया जा रहा है और ये पैसा 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा है।
और जिनकी 2 या 3 किस्त रुकी थी उन्हें 7,500 मिल रहा है। जिन महिलाओं को 17वीं किस्त किसी कारण से रुक गया था, मतलब कुछ गलती था और अगर उन्होंने वो सुधार कर लिया है तो उनको 3 किस्त एक साथ दिया जा रहा है। 17वीं किस्त भी मिलेगा, 18वीं किस्त भी मिलेगा और 19वीं किस्त भी मिलेगा, तो टोटल 7,500 मिल रहा है। तो आप सभी अभी तुरंत अपना बैंक खाता चेक कीजिए, पासबुक अपडेट कराइए या मोबाइल से बैलेंस ज़रूर देखिए। अगर आपके खाते में 2500, 5000 या 7,500 आया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए पैसा आ गया और साथ ही में अपना ज़िला लिखिए ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए अभी नहीं आया, तो मैं आपको अगली अपडेट में पूरी जानकारी दूंगा कि कब तक आएगा और क्या करना है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि महिला सम्मान योजना की हर नई और सटीक अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।